नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव का माहौल बनता हुआ देखा जा रहा है और ऐसे में देखा जा रहा है 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति काफी ज्यादा गर्माती जा रही है। देखा जाए तो इसमें आजाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त देने के लिए कमर कस चुकी हैं और ऐसे में देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में पिछड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी की स्थिति खराब होती हुई नजर आ रही है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी अपने आप को किस तरह से स्थापित करती हुई नजर आती है और उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से उपचुनाव के माध्यम से कमबैक करती हुई नजर आती है, क्योंकि देखा जा रहा है अगर भारतीय जनता पार्टी इन उपचुनाव में पिछड़ जाती है तो कहीं ना कहीं 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ना भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे भरा साबित हो सकता है। और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच जो अनबन का माहौल चल रहा है उससे कहीं ना कहीं तमाम विपक्षी पार्टियां इसका फायदा उठाती हुई नजर आ रही हैं। अखिलेश यादव तो 100 लाइए और सरकार बनाइए का ऑफर केशव प्रसाद मौर्य को देते हुए नजर आए, लेकिन देखा गया केशव प्रसाद मौर्य ने उनके इस ऑफर को स्वीकार नहीं किया और उसके साथ साथ उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन देखा जा रहा है लंबे अरसे से अखिलेश यादव तमाम कोशिशें करते हुए नजर आ रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य उनके पाले में आ जाएं और अगर ऐसा होता है तो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2027 में एक बड़ा और करारा झटका लगता हुआ देखा जा सकता है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य को लेकर पार्टी में सियासी उठापटक जारी है और ऐसे में देखा जा रहा है आने वाले समय को लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर चिंतित है कि भाजपा की सरकार क्या दोबारा से उत्तर प्रदेश की राजनीति में स्थापित हो पाएगी और कहीं समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में बाजी तो नहीं मार लेगी, क्योंकि देखा जा रहा है जिस तरह से विधानसभा के उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव तैयारियां करते हुए नजर आ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में इसका नतीजा देख लिया, क्योंकि लोकसभा चुनाव में 37 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की और उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपने कद को बढ़ाती हुई नजर आई। वहीं पिछले लोकसभा चुनाव में 62 सीटों पर सिमटने वाली भारतीय जनता पार्टी इस बार के लोकसभा चुनाव में महज 33 सीटों पर सिमट कर रह जाती है और देखा जाए तो यह आंकड़ा पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले लगभग आधा है और ऐसे में इस आंकड़े को लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी काफी ज्यादा चिंतित है और आने वाले विधानसभा चुनाव और विधानसभा के उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी तैयारियां तो कर रही है। अब देखना दिलचस्प होगा क्या इन तैयारियों में वो दम यहां पर दिखता हुआ नजर आएगा जो कि समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में दिखाती हुई नजर आई, क्योंकि देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में पहली बार उपचुनाव के मैदान में मायावती उतरती हुई नजर आ रही है और आज अब देखा जा रहा है जिस तरह से आकाश आनंद की वापसी बहुजन समाज पार्टी में हुई है तो कहीं ना कहीं मायावती की पार्टी को मजबूती मिलती हुई नजर आ रही है और आजाद समाज पार्टी के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में अहम भूमिका निभाती हुई नजर आ रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि उपचुनाव में कौन सी पार्टी बाजी मारती हुई नजर आती है, उसके साथ साथ जो पार्टी उपचुनाव में बाजी मारेगी उसका कहीं ना कहीं सियासी भविष्य काफी ज्यादा सुनहरा होता हुआ नजर आएगा। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।